नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसा हो? उम्मीद करो सभी अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हो आप सभी जितने भी मेरा फैमिली है सभी अच्छे रहे। दोस्तों, आप लोग मेरा मुंह देख के समझ सकते हैं मेरी क्या हालत है। बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आई थी 2 नंबर गेट पे इसी हॉस्पिटल का, जहाँ पे मैं बाबू को दिखाती हूँ अक्सर रिपोर्ट लेने के लिए। तो मुझे यह फाइनली रिपोर्ट मिल गया था, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो तीसरी मंजिल पर आना पड़ा। इसे बोलते हैं शायद मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ था तो इसीलिए लेने आई थी। अब मैं जाऊँगी फिर से बहुत दूर इसी हॉस्पिटल का 3 नंबर गेट पे, जहाँ पे मैं दोनों बच्चों को अकेले छोड़कर आई हूँ। अकेले छोड़ने की वजह ये है, दोनों छोटे बच्चे को मैं इतना दूर तक सफ़र नहीं करा सकती पैदल, और वो दोनों अकेले क्या करता है क्या नहीं करता है वो परमात्मा जानता है। भगवान के भरोसे छोड़कर मैं जो है आ जाती हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मुझे पता है मैं जब चलती हूँ तो मेरे पैरों में ना तो चप्पल का एहसास होता है, ना ठंड का एहसास होता है, ना ही पता लगता है मेरे पैर साथ में भी है कि नहीं है, क्योंकि दिमाग मेरा बच्चों के पास रहता है, दिल मेरा जहाँ पे रिपोर्ट लेने आती हूँ रिपोर्ट के पास रहता है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितना दूर का सफ़र है। चलने में लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता मुझे खुद को लग जाता है, और जिसमें भी वहाँ पे ऊपर नीचे जाना पड़ता है, और कई बार लिफ्ट है ना सही भी नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या सीढ़ियों से भी आना पड़ता है। तो मुझे इस तरह से पैदल चलने से है ना हाथ पैरों में घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। इतना तो होना स्वाभाविक है, लेकिन वो बोलते हैं ना सिंगल मॉम की पूरी तरह बाट लगी पड़ी है। मुझे नहीं पता नया साल किसे कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता दुर्गा पूजा किसे कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता दीपावली किसे कहता है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी त्यौहार मेरे लिए बना ही नहीं है। हर त्यौहार यूँ ही आती है यूँ ही जाती है, ना जाने मेरे नसीब में ऐसा क्यों है। कोई बात नहीं, मुझे मेरे लिए बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता, सच कहती हूँ। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरा बच्चा 12 महीने हॉस्पिटल में इस तरह चक्कर काटते रहता है। देख सकते हैं आप लोग दोनों बच्चे मेरा यहाँ पे किस तरह से बैठा हुआ है। और अभी मैं रिपोर्ट लेके आई हूँ। छोटू सोनू को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप लोग देख सकते हैं ऑन कैमरा। इतना सारा जगह पड़ा है, वो बैठता नहीं है लेकिन परेशान करता है। तो फाइनली डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह दिखाने के बाद में डॉक्टर ने बोला दोबारा से जांच करा लो। तो छोटू को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, सोनू को लेके जा रही हूँ, क्योंकि अगर छोटू को लेके जाऊंगी तो डॉक्टर उठ जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 1 बज चुका था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सैंपल सोनू का टॉयलेट का, लेकिन उसका टॉयलेट उतरा ही नहीं। इतना सा टॉयलेट कर पाया है, जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि ठीक ठाक डालना है, नहीं तो अगर कम डालोगे तो फिर जांच नहीं हो पाएगा। तो देखिए बच्चे का टॉयलेट जो है पूरी तरह से आज पीला है, लेकिन उसका जो भी रिपोर्ट वगैरह है ना सब कुछ खराब आया है, सब कुछ बरकर आया है। पेट में जो सूजन वगैरह है वो ज़्यादा, पेट तो नहीं लीवर में जो सूजन है बहुत ज़्यादा सूजन है। तो ये हो गया 2 डब्बी। एक तो मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैं लेके आई थी रिपोर्ट वहाँ पे जमा कराना होगा, और एक यहाँ पे जमा कराना होगा। यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह होता है, काउंटर पर्ची वगैरह काटते हैं ना, यहीं पे जमा कराना होगा, जो भी आप देख पा रहे हैं गेट वगैरह। तो वहाँ पे हम लोगों ने यूरिन का जांच देके यानी सैंपल देके आ गए थे ऊपर छोटू के पास में। तो जैसे आए छोटू के पास में, छोटू बहुत बुरी तरह से रो रहा था। रोना स्वाभाविक है, छोटा बच्चा है, अकेला था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला आप भाई को लेके गए, मैं अकेला था इस वजह से रो रहा था। लेकिन वो इतने देर तक रहा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में मैंने उन दोनों को फिर से एक बार छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जाना था मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में दूसरा जो यूरिन का सैंपल है वो दे के आना है। सोनू का वहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, ऊपर से लग रही थी भूख। ये है दूसरा वाला यूरिन का सैंपल, जो कि मुझे मेडिकल कॉलेज यानी जहाँ से मैं रिपोर्ट लेके आई थी वही मुझे ले जाके देना होगा। पता नहीं क्यों 2-2 जगह पे जांचें जो है देना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कुछ भी सही नहीं आ पा रहा है ना, बार बार में गलत आ रहा है, बरकर आ रहा है, इस वजह से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया है दही, क्योंकि दिन की 3:30-4 बज चुका था, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। सोचा पहले यहाँ पे खाना खिला दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी जांचें होना था सीबीएसई जांच हो गया, और एक तो आज ही सोनोग्राफी का जांच हो गया, ये सारी जांचें यहाँ पे हो गया। यूरिन का जांच का सैंपल दे दिया है, लेकिन यहाँ पे है ना एक जांचें है जो नहीं हो पाई है, तो उसके लिए मुझे बाहर से कराना होगा। डॉक्टर ने बोला है कि उसको कराना कंपलसरी है। मैंने पूछा था तो बोला आप बाहर से करा लो, यहाँ पे अगर नहीं होता है तो
और ये जो आपको हॉस्पिटल दिख रहा है ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन प्राइवेट का जो खर्चा है इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जी बच्चों को लेकर यहाँ पे ढाबे पे पहुँच गए थी। और ये रोड साइड हॉस्पिटल साइड दवा है, जो कि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और पिछले कई महीनों से मेरा बेटा हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा है, एडमिट रह रहा है, कभी कुछ हो ही जा रहा है। तो इस वजह से ये जो ढाबा है ना, जो भी लोग मेरा रेगुलर व्यूवर्स है उनको पता होगा, अक्सर मैं यहीं पे आया करती हूँ। और देख सकते हैं कुछ इस तरह की नज़ारा है, जहाँ पे चूल्हे पर रोटी बना के हाथों हाथ देते हैं। तो आज की सब्जी है नमकीन की सब्जी, दाल और अचार दिया है। अचार तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करती हूँ, जो राजस्थान का अचार है मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खट्टा होता है ना, मुझे खट्टा चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सोनू को खट्टा चीज़ें बंद करने के लिए बोला है, नहीं तो उसका वोमिटिंग जो है वो होने का चांस है। तो मैं सोनू के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ दही, क्योंकि उसको ऑयल वगैरह हल्दी वगैरह मना किया है। तो बिना हल्दी की बिना ऑयल की क्या बनाएंगे और क्या खिलाऊंगी बाहर खास करके, तो इसलिए मैंने उसके लिए दही लेके आई हूँ। तो दही से उसको दूंगी। तो ये है सोनू का खाना, खीरा सलाद और उसमें है मूली, साथ में ये एक रोटी। कितना ही खाता है बच्चा, जो भी खाएगा उतना ही। और यहाँ पे है दही। जब से दवाई लेने लगा है ना, तब से थोड़ा सा जो है मुंह में रोटी लगाने लगा है, लेकिन है ना उसका परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे बड़े डर की बजाय तो ये है। और ये है मेरी थाली और छोटू की थाली, इसमें हम दोनों खाएंगे, जिसमें खीरा और मूली सलाद है और नमकीन की सब्जी, दाल और अचार। अचार तो मैं हाथ भी नहीं लगाती, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर मीठी अचार होती ना तो मैं ज़रूर खाती। तो सोच रही हूँ बाबू को थोड़ा सा खिला दूँ और छोटू को भी थोड़ा सा खिला दूँ। तो इसी तरह से करके तीनों जने एक ही साथ बैठ गए, एक ही साथ खा कर उठ जाएंगे। तो वहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद में निकल गए थे, जहाँ पे सोनू की एक लास्ट जांच जो नहीं हो पाया था उसे कराने के लिए। तो उसका भी सफ़र बहुत दूर का है। क्या सच में इन सब चीज़ों को करने में पैसा नहीं लगता? क्या सच में एक माँ को कोई तकलीफ़ नहीं होती? क्या सच में इन सब में ज़रा सा भी दर्द नहीं होता? क्या सच में मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी सुबह निकलती हूँ, शाम को घर आती हूँ, मुझे ज़रा सा भी परेशानी नहीं होती होगी? और क्या मुझे सफ़र करते वक्त लोगों से ज़रा से भी टॉर्चर वगैरह नहीं झेलनी पड़ती होगी? लेकिन एक इंसान इस तरह से बच्चों को जन्म दे के जो छोड़ के चले जाते हैं ना, उनका दिल है कि फेफड़ा है कि नहीं है, वो तो भगवान जाने, परमात्मा जाने। बस मुझसे जितना हो पाएगा, जब तक मैं जीऊँगी उतना ज़रूर करूँगी। बस मैं आप सबसे एक ही बात कहती हूँ, मेरा मेन वजह जो है इनकम का है। नहीं तो ऐसा आदमी होने से अच्छा नहीं होना ही सही है। अगर एक अकेली औरत को पूरा काम खुद से ही करना पड़े, तो ऐसा आदमी होने से ही क्या है, नहीं होने से ही क्या है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं सारे दिन बच्चों को लेकर इस तरह से पीस रही हूँ, क्या वो मेरा वीडियो नहीं देखता? क्या इन सब चीज़ों में ज़रा सा भी रियलिटी नहीं है? क्या ये सारी चीज़ें फेक है? क्या मैं इस तरह से वीडियो बनाकर यानी कि वीडियो क्रिएट कर पाती हूँ इस तरीके से? क्या इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है? सारी चीज़ें झूठी है क्या? क्या एक इंसान को इस तरह से देखने के बाद भी ज़रा सा भी शर्म नहीं आती कि मेरी बीवी इतना ज़्यादा परेशान हो रही है दोनों बच्चों को लेकर? अगर मैं साथ नहीं भी रहूँ, कम से कम जो चीज़ें जाँचें हो रही है, जाँचों को कम से कम वो पेटीएम कर सकते हैं। और जो भी है फ़ोन पे वगैरह करके वो हॉस्पिटल का जो बिल है वो देख सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन एक इंसान कितना करे कितना करे, करते करते थक जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है बस नहीं हो पाएगा। लेकिन है ना, मुझे एक बात है, भगवान का जरूर साथ है, नहीं तो है ना मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर पाती। और भगवान के साथ की वजह से हर काम को मैं आसानी से कर पाती हूँ, दोनों बच्चों को साथ में लेकर। और मुझ में आज भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे ज़रा से भी कैसे बार इनकम के जरिए हो जाएगी ना, तो मैं सब कुछ कर लूँगी इजीली, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो जांचें हो चुका था। सोनू बहुत ज़्यादा रूठा हुआ है, रूठना स्वाभाविक है। मैं उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती हूँ, बाकी समझना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पे आए तो उसके बाएं हाथ से ब्लड सैंपल लिया गया, और जब उसे हॉस्पिटल लेके गई तो दाएं हाथ से उसकी ब्लड सैंपल लिया गया। तो वो दो दो जगह सैंपल दे दे के थक चुका है। उसको इन दोनों हाथों में ना जाने कितने सारे सुइयाँ जो है चुभानी पड़ी है। तो बच्चे को दर्द होती है, तकलीफ होती है, बड़ों बड़ों को दर्द होती है। जिस दिन मैं सैंपल दे के आती हूँ ना, हाथ ऐसा लगता है सुन्न सा हो गए हो। और छोटू आया है यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए, वो पायदाने को झाड़ झाड़ के जाने क्या कर रहा है। उससे बोलो तो मानता भी नहीं है, तो कर लेने दो उसको झाड़ू पोछा, देख सकते हैं ये यहाँ पे पायदान झाड़ रहा है। और बहुत देर हो चुका था उसे पायदाने को झाड़ते हुए। सोनू को बड़ी मुश्किल से माना कर मैंने बोला चलो बेटा घर चलते हैं। कहता है आपके साथ आना ही बेकार है, आप मुझे प्यार से लेके तो आते हो, लेकिन
जहाँ भी लेके जाते हो आप मुझे सुई लगवा कर लाते हो। बहुत ज़्यादा रूठा हुआ है, मैं उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। अब मैं उसको ना तो चॉकलेट खरीद के दे सकती हूँ, ना ही बाहर का कुछ भी कुरकुरे या चिप्स उसे पसंद है मैं उसे दे सकती हूँ, क्योंकि टोटली जो है बंद हो चुका है। आज आप लोग तारीख देख लीजिए, 30 तारीख 12वां महीने 2024। सुबह निकली थी घर से, सारे दिन जो है घर में तो आ ही नहीं पाई, बाहर ही कट गया। और ये है मेरी पर्ची, मैंने भी डॉक्टर को हाथों हाथ दिखा लिया था, क्योंकि मुझे खुद को भी सही रखना है तो खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने दिखाया है। तो 10 दिन का यहाँ पे टैबलेट दिया है। मेरी भी हाथ पैरों में दर्द हो जाती है, होगा, क्योंकि सारे दिन अगर भगती रहूँगी पैरों की साथ तो पैरों में दर्द होना स्वाभाविक है, अच्छे अच्छे इंसानों को हो जाएगा जिस तरह मैं चलती हूँ। और घर पे आने के बाद आप सभी को पता है क्या काम होती है क्या नहीं होते, कितना होता है कितना नहीं होते हैं। और साथ में फिर मैं यूट्यूब को भी लेकर चल रही हूँ, तो इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे दिया है दवाई, 2 टाइम का ये टैबलेट है। और वो जो पाउच सा है ना, वो हफ्ते में एक बार 1 गिलास दूध में घोल कर लेने के लिए बोला है। तो यानी ये 6 पाउच दिया है। अब देखिए 1 डेढ़ महीने का दवाई शायद ये दे दिए होंगे। तो ऐसा है मेरा, सारे दिन भगते भगते और काम करते करते हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, बाकी इतना दर्द तो नहीं होता है। इंसान है ना, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एज का देखने लगता है, बहुत ज़्यादा एज का देखने नहीं लग जाता है। एक इंसान अगर सारे दिन इस तरह से दिन रात 24 घंटा काम करे, टेंशन करे, घर का सारे जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे इंसान जो है दिखने में बूढ़े लग जाता है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है पागल जैसा, जैसे कि मेरी हाल हो रही है। देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये वाला टेस्ट मैंने बाहर से कराई हुई है, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया इस हॉस्पिटल में नहीं होगा, आपको पैसा लगेगा। तो पैसा मुझे लगा था, लेकिन इतना पैसा मैं कहाँ से लाती हूँ, कैसे अरेंज करती हूँ। एक माँ को करना पड़ता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन सबसे मेन मुसीबत ये है कि जो मेरा पति है उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इस वजह से मैं खर्चा इस तरीके से कर रही हूँ। तो मेरा यही कहना है उनसे कि अगर कभी किसी से प्यार होती है ना, तो उसके लिए हर चीज़ कुर्बान हो जाती है, नहीं भी होती है ना तो वो भी हो जाती है। बच्चों को मैंने पेट में रखा था, जिम्मेदारी मेरी है और मैं उनको सींच रही हूँ। जब तक मेरी जी जान रहेगी मैं सींचती रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये कुछ नंबर दिया उन्होंने, जो मेडिकल कॉलेज में मैं दे के आई थी यूरिन का सैंपल, बोला है 3 दिन बाद आके ले जाना। अब 3 दिन बाद के लिए उन्होंने बोला है, तो 3 दिन बाद ही जाना पड़ेगा। उनके पास में कोई पर्ची था नहीं, इसलिए उन्होंने इस कॉर्नर पे लिख के दिया है कि इस पर्ची को लेके आना, तो हम इसी में दे देंगे। एक एक काम को कराने में, जांच वगैरह कराने में कितना ज़्यादा पैसा लग जाता है, जाने आने का किराया भाड़ा लग जाता है। ऊपर से अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग वही खाना खा लेते हैं, क्योंकि घर आने का टाइम नहीं मिलता है। ये है आज का सोनोग्राफी का रिपोर्ट। अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पता होगा तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है पूरी तरह से लिवर में सूजन बताया है और बहुत ज़्यादा सूजन बताया है। इसी वजह से मुझे बोला है जो बड़े हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे जाके आप दिखा के ले आना। और मैं कल जो है 101% जाऊँगी, किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करूँगी। लेकिन हमारे यहाँ पे बरसात का और मौसम का मेन परेशानी है, ऊपर से ठंड का मौसम है तो ठंड का भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से नीचे अंडरलाइन कर दिया है। अब ये क्यों किया है मुझे ये नहीं पता, उन्होंने बोला है आपको जाना ही है इमीडिएटली, अब भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। बस इस तरह की रिपोर्ट से जी तो घबराता ही है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस ये है जांचें कराना समय समय पर ज़रूरी है, वो ही करा रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पथरी है तो जो बीज वाला सब्जी होती है या फ्रूट्स वगैरह होता है वो नहीं देना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कौन सा बीज वाला सब्जी है कौन सा नहीं है, देखूंगी कुछ तो करूँगी। बस अब दिल जितना घबरा रहा है ना, भगवान आप ही शक्ति देना, आप ही के सहारा है। ये है आज का रिपोर्ट। और इन सब चीज़ों को करने में कितना टाइम लगता होगा आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये है हॉस्पिटल जहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इतने बड़े हॉस्पिटल में यहाँ से जो है दूसरे जगह जाने के लिए बोल दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं। और ये है आज का पर्ची, इसमें दवाई वगैरह कुछ खास तो नहीं लिखा है, बस जो दवाई पहले दिया था वही दवाई है। मेरे पास पहले की भी रखी हुई थी 1-2 दवाई, तो आज वही दवाई दिए हैं, 2 ही दवाई दिए हैं, तो दोनों दवाई को जो है देनी है। और साइड में भी देख सकते हैं जाँच वगैरह का सब कुछ लिख रखा है। और डॉक्टर ने साफ बोल दिया है अगर उसके पेट में ज़्यादा दर्द हो या फिर बच्चे को कोई भी तकलीफ हो तो आप हाथों
हाथों हाथ ले आना, लेट मत करना। तो अब समझ नहीं पाती हूँ, अगर बच्चे को हाथों हाथ तकलीफ हो जाए तो फिर मैं कैसे लेके जाऊँगी रात को और इतनी सर्दी के अंदर। अगर आप हॉस्पिटल के लिए निकलोगे ना तो फिर आपको जो है कंबल वगैरह सब कुछ लेके जाना होगा। नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करूँगी, लेकिन बस भगवान साथ बना रहा है और किसी का साथ की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो ऊपर जो गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, न्यूरोलॉजी लिख कर दिया है कि न्यूरोलॉजी को दिखाना है, यानी कि जो गुर्दे का डॉक्टर है। तो समझ नहीं आ रहा है कैसे पैसे का अरेंज कर पाऊंगी, कैसे नहीं कर पाऊंगी। बस मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था मैंने पहले लगा दिया था। अब अरेंज तो करना होगा दोस्तों। तो इसी तरह से मेरा दिन कट रही है, बस एक भगवान का ही सहारा और भगवान का नाम लेकर। देखते ही देखते ये महीने भी ख़त्म हो गया दिसंबर का। फाइनली कल 31 तारीख है। सबके लिए नए दिन की, नए साल की, नए चीज़ों की शुरुआत है, लेकिन मेरी शुरुआत कहाँ पर होता है मुझे खुद को भी नहीं पता। क्योंकि ना तो मेरा दुर्गा पूजा मना था। शुक्र है उस इंसान का जिन्होंने मेरा दुर्गा पूजा ऑनलाइन जो है रील डालकर करा दिया। दिल से एहसान है उनका। तो 31 तारीख के दिन को जो मैंने आप लोगों को दिखाया, यूरोलॉजी यानी जो गुर्दे का डॉक्टर होता है, वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। वो जयपुर का सबसे बड़ी हॉस्पिटल एसएमएस के नाम से बहुत दूर जाना पड़ता है, हमारे घर से बहुत दूर है। वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके गुर्दे के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और ये जो रिपोर्ट है ले जानी पड़ेगी। तो देखते हैं वहाँ पे क्या बोलता है, उसके बाद में आगे का जो भी कार्रवाई होगा वो करना होगा। मुझे नहीं पता ये कौन सी परीक्षा के घड़ी है जहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। मैं रोज़ सुबह निकलती हूँ दोनों बच्चों को लेकर, शाम को आती हूँ घर पे। घर पे आने के बाद में घर का काम हो जाता है और फिर जो भी लोग यूट्यूब पर काम करते हैं उनको पता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने में, वीडियो पोस्ट करने में कितना मेहनत लगती है। और मेरे पास 2 चैनल है, तो दोनों में मैं कोशिश करती हूँ लगातार काम करने की। तो उसमें कितना टाइम लगता है वो जो लोग काम करते हैं उनको पता है, कितने घंटे लगता है और कितना मेहनत लगता है। और बाकी का प्रोसेस तो है ही, जो सब्जी वगैरह, जो भी अनाज दूध वगैरह लाना होता है वो है ही। ये जो पल है ना मेरा, सिर्फ भगवान का नाम ले रही हूँ और कट रही हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले तो बच्चे का परसों या फिर लास्ट बार जब दिखाई ना तो तेल और घी बंद कर दिया गया पूरी तरह से टोटली। उसके बाद में आज बोला है डॉक्टर ने उसको बीज वाला कोई भी सब्जी ना देने के लिए। अब बीज वाला सब्जी कौन सा है कौन सा नहीं है, मेरे तो दिमाग के ऊपर से है ना। क्या बताऊं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं शायद बोलकर आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी नसीब में खाना लिखा नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर घी तेल पड़ जाता है तो बोला वो बंद है। एक्चुअली उसे हो गई है पथड़ी और गुर्दे में बहुत ज़्यादा सूजन है। नसीब कितना ख़राब है ना मेरा नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई बात नहीं, भगवान मेरे साथ है। बस आज रात को सोऊंगी, लेकिन पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, टेंशन की वजह से। सुबह मुझे निकलना है एसएमएस हॉस्पिटल के लिए। जो भी करेंगे भगवान अच्छा ही करेंगे, बस उन्हीं पर भरोसा है। पूरे दुनिया में किसी भी चीज़ में कोई मोह माया नहीं है, बस एक ही चीज़ का मोह माया है, वो है भगवान का। बस भगवान के आगे रोने का मन करता है बहुत ज़्यादा कि भगवान सहन शक्ति दो, रास्ता दिखाओ। और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है इस संसार में, पूरा संसार खाली है, सुनसान है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई इंसान किसी के प्रति ईमानदार रहते है तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्या हासिल होता है? कुछ हासिल नहीं होता। ये सब कहने की बातें है कि मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक है ना भगवान साथ थे, वही मेरा साथ है, आज भी वो मेरा साथ है। मुझे यकीन है वो मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। मेरी बच्चे का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी सही नहीं है, कोई भी रिपोर्ट सही नहीं आया, सारा रिपोर्ट गड़बड़ आया है, बढ़कर आया है। जितने भी रिपोर्ट है ना सारे रिपोर्टों में उसका तकलीफ बढ़कर आया है। जितना सूजन लिवर में कम था उससे ज़्यादा लिवर में सूजन आ चुका है। तो समझ नहीं पाती हूँ क्या करूँ। बस भगवान के अलावा कोई नहीं है इस घड़ी में, बस भगवान को बुला रही हूँ, जो भी है वही उद्धार करे, कोई नहीं है। और कोशिश तो मैं कर रही हूँ, और जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो मैं सब कुछ आज की आज ही वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, हाथों हाथ कर रही हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे। कभी ना कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से देखकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल पाऊँ। बहुत सारी वजह है, बस जिस तरह भगवान मेरा शुरू से साथ है ना,
भगवान मेरा साथ बना कर रखे, वो कभी हाथ ना छुड़ाए। क्योंकि इस संसार में जो भी लोग हैं ना, वो तो हाथ छुड़ा लेते हैं। उन पर तो यार पता नहीं मैं जिंदगी में कभी किसी भी इंसान पर भरोसा कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन भगवान जो है बस वो विश्वास बनाए रखे और वो हाथ ना खींचे, तो मैं सब काम कर लूँगी। कुछ भी काम डिफिकल्ट नहीं है, मैं सब कर लूँगी। वो कहते हैं ना, हरे के सहारा भगवान है, तो वही बात है। मेरा तो वही है और कोई नहीं है उनके अलावा।